लिया है, फैसले हो चुके हैं। Now the next step is an engagement. फिर अगला चरण जो है वो है एंगेजमेंट। Even in our marriage to Christ, we go through these steps. यहां तक कि हमारे मसीह के साथ विवाह में भी हम इन अवस्थाओं से चरणों से होकर गुजरते हैं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And now I want to show you one thing. और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। This engagement and marriage, that period between that is a dangerous period. अब शादी और एंगेजमेंट के बीच में जो हिस्सा अंतराल पाया जाता है, यह खतरनाक हिस्सा है। This is where problems come sometimes. ये वो जगह है जहां पर कभी-कभी समस्याएं आन खड़ी होती हैं। This is where it is very important for the man and the woman to keep themselves pure. ये वो समय होता है, ये वो अंतराल है जिसमें कि उस पुरुष को और उस स्त्री को अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखना है। I hope you're understanding it. मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। We are not supposed to meet each other. एक दूसरे से हमें मुलाकात नहीं करनी तब। I'm talking about that. मैं लड़के को और लड़की को एक दूसरे के साथ इस अंतराल में बात नहीं। Absolutely essential. Then a phone call can be made. अगर बहुत ज्यादा कुछ जरूरी बात है तो एक फोन कॉल किया जा सकता है। Otherwise, let the parents or the family members talk. नहीं तो ऐसा हो कि केवल जो परिवार के बाकी जो माँ बाप हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करें। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं कि समझ रहे होंगे आप। There should be no meeting. कोई मुलाकात होना नहीं चाहिए लड़के और लड़की के बीच में। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। It should not actually culminate in a marriage before a marriage. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको शादी का रूप मिल जाए इससे पहले कि वास्तविक शादी हो। I hope people understanding what I'm saying. मैं सोचता हूं कि लोग बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। Try to understand this. इसको समझने की कोशिश करें। Keep your minds pure. अपने विवेक, अपने दिमाग को शुद्ध रखें। Keep your thoughts pure. अपने विचार पवित्र रखें। And concentrate on a future date. और एक भविष्य की तारीख पे अपने आप को केंद्रित करें। Prepare yourself for that prayerfully. और प्रार्थना सहित अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें। When finally you will be married. जब आखिरकार आपकी शादी हो जाएगी। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And that is a period of test. और ये है एक पीरियड, एक काल है ये परीक्षा का। I'll show you it in the Bible. मैं आपको ये बाइबल में दिखाऊंगा। The Bible says in Jeremiah, बाइबल यिर्मयाह में फरमाता है, when I was espoused to you, जब मेरी बात तुमसे मेरी सगाई हुई थी, God is acting as a man, Israel is the woman. खुदावन एक पुरुष के स्थान ले रहे हैं और इज़राइल वो स्त्री है। He said, I led you alone in the wilderness. उसने कहा मैं तुम्हें अकेला एकांत में लेके आया जंगल में। So that period of wilderness was the period of espousal. तो जो जंगल का मार्ग जो था वो सगाई का मार्ग। But what was marriage? लेकिन शादी क्या थी? The marriage would be when the Son of Man would come शादी तब होगी जब मनुष्य का पुत्र आएगा and meet that nation और उस राष्ट्र से मुलाकात करेगा and reveal themselves as Messiah and they accept him. और वो अपने आप को मसीहा के रूप में उनके सामने प्रकट करेगा और वो उसको ग्रहण करेंगे। But they never did it. लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। They asked for a king. उन्होंने एक राजा की मांग की। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। And before the baptism of the Holy Ghost struck the nation, Israel had rejected Christ. और इससे पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आकर राष्ट्र पे आए, उस राष्ट्र ने मसीह को इनकार कर दिया। What is really the marriage then? तो फिर वास्तविकता में शादी है क्या? When a person receives the baptism of the Holy Ghost जब एक शख्स वास्तविकता में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करता है and receives a new name. और एक नए नाम को प्राप्त करता है। And that new name is the marriage certificate. और वो नया नाम शादी का प्रमाण पत्र है। Hallelujah. Can we say amen? हालेलुया, क्या हम आमीन कह सकते हैं? So it's not just water baptism. तो ये केवल पानी का बपतिस्मा नहीं होता। It's not a wilderness walk. ये केवल एक जंगल Married. ये शादीशुदा होने वाली बात है। Receiving the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? That is where we are aiming at. ये वो जगह है जो कि हमारा लक्ष्य है। And what happens after marriage? और शादी के बाद क्या होता है? Then they become one flesh. तब वो एक तन हो जाते हैं। What's happened in this age? इस युग में क्या हुआ? Marriage has happened. शादी हो चुकी, Marriage has taken place. शादी घट चुकी। Now what next? अब अगली चीज क्या है? We and him becoming one flesh.
हम और वो एक तन एक शरीर बन जाएं। When does that happen? ये कब होता है? At the rapture. रैप्चर के समय We have the body like he has. हमारे पास उसी के समान देह होगी, And then the wedding supper. और फिर ब्याह का भोज। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत से बरकत दे। But that period of between engagement and marriage is a little dangerous period. लेकिन जो सगाई और शादी के बीच का जो अंतराल होता है, ये थोड़ा खतरनाक है। But I'm jealous over you with godly jealousy. क्योंकि मैं खुदाई जलन से तुम्हारे विषय में मैं खुदाई जलन लगाए हुए हूं। For I have espoused you to one husband, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, that I may present you as a chaste virgin to Christ. ताकि मैं तुम्हें पवित्र कुमारी के नाई समान मसीह को समर्पित करूं, सौंप दूं। I hope you're understanding it. मैं आशा कर रहा हूं समझ रहे होंगे आप। For I have espoused you to one husband. क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात, तुम्हारी सगाई करी। Notice the Bible language. बाइबल की भाषा शैली को देखें। I have espoused you to one husband, एक ही पुरुष से मैंने तुम्हारी बात लगाई है, that I may present you as a chaste virgin to Christ. ताकि एक पवित्र कुमारी के नाई तुम्हें मसीह के सामने प्रस्तुत करूं। But I fear, परंतु मैं डरता हूं, lest by any means, as the serpent beguiled Eve, किसी तरीके से जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। now you know who Eve was. अब आप जानते हैं हव्वा कौन थी? She didn't just have one husband. उसका केवल एक पति नहीं था, Otherwise, English language has lost its meaning. नहीं तो अंग्रेजी भाषा ने अपने मायने को खो दिया। Paul is saying in the previous verse, पौलुस जो है इससे पहली वाली आयत में बता रहा है, I have espoused you to one husband, एक पति से, एक पुरुष से मैंने तुम्हारी बात लगाई है, to present you as a chaste virgin. ताकि एक पवित्र कुमारी के नाई मसीह को मैं समर्पित करूं तुमको। But I fear, लेकिन मैं डरता हूं, lest by any means, किसी तरीके से as the serpent beguiled Eve. जैसे ने हव्वा को बहकाया। Then what happened in the Garden of Eden? फिर बाग एदन में क्या हुआ? She didn't just have one husband. उसका केवल एक पति नहीं था, She had two masters. उसके दो स्वामी थे। What next? अगली चीज क्या? She was no longer a chaste virgin अब वो एक पवित्र कुमारी नहीं रह पाई। when she was presented to Adam. जब आदम को वो प्रस्तुत की गई, That Adam would know her as a wife. जब आदम उसे एक पत्नी के नाई जाने, She was already known. वो पहले से किसी और के द्वारा जान ली गई थी। She was already defiled. वो पहले से बिगाड़ दी गई थी। She was already corrupted. वो पहले से बिगाड़ दी गई थी। And Paul is saying, taking that as an example, और इसको एक उदाहरण मिसाल के तौर पे लेके पौलुस कह रहे हैं that I present you as a chaste virgin. कि एक पवित्र कुमारी के नाई मैं तुम्हें प्रस्तुत कर सकूं, But I fear, लेकिन मैं डरता हूं, lest by any means, कहीं किसी रीति से as the serpent beguiled Eve जैसे सर्प ने हव्वा को बहकाया through his subtlety, अपनी धूर्तता से, so your mind should be corrupted कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिमाग भी सड़ जाए from the simplicity that is in Christ. वो साधारणता से हट करके जो कि मसीह यीशु में है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। For if he that cometh preacheth another Jesus, क्योंकि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, who's the husband of the bride? दुल्हन का पति कौन है? Jesus. यीशु। And who's this another Jesus? तो फिर ये एक और यीशु कौन है? Another man. एक और पुरुष। Now you know why Paul is writing that. अब आपको समझ में आएगा पौलुस भाई ऐसा क्यों लिख रहे हैं। Because the deeds of Nicolaitans had begun in that church. क्योंकि निकुलीवाद के काम जो हैं उस कलीसिया में चालू हो चुके थे। Man ruling over man. आदमी आदमी पर हुकूमत कर रहा था। Holy Ghost was no longer the leader of the church. पवित्र आत्मा कलीसिया का अब अगुवा रहा नहीं था। I hope you're understanding it. क्या समझ पा रहे हैं आप? Apply it in a physical sense. इसको शारीरिक मायने में लगाइए। When an engagement is done, जब एक सगाई होती है, it's very important तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है that the man and the woman remain pure. कि जो आदमी है और जो औरत है जिनकी सगाई हुई है, वो दोनों पवित्र बने रहे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ पा रहे हैं आप। Remain pure. शुद्ध बने रहे, Pure in their minds, अपने दिमाग में शुद्ध, pure in their hearts. अपने हृदय में शुद्ध। Why? क्यों? Because they will be later used by God क्योंकि बाद में वो खुदा के द्वारा इस्तेमाल होंगे to raise a godly seed. ताकि एक खुदाई वंश को वो
लेके बढ़ाएं। Bible says in Malachi, बाइबल बताती है मलाकी में, why did he make one? He's talking about woman, wife. वो पत्नी के बारे में बात करते हुए, स्त्री के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि उसने एक ही को क्यों बनाया। What's the subject? विषय क्या है? Men were not true to their wives. आदमी वफादार नहीं थे अपनी पत्नियों के लिए। That's true. ये बात सही है। Then God is saying, didn't he have residue of spirit? तब वो के बाइबल बता रही है क्या उसके पास आत्मा का शेष भाग नहीं था? Then why did he make one? तो उसने फिर एक ही को क्यों बनाया? Because he was seeking a godly seed. क्योंकि वो खुदाई वंश खोज रहे थे। And that is what we expect from this couple. और यही इस जोड़े से हम अपेक्षा करते हैं, A godly seed एक खुदाई वंश in a near future एक आने वाले भविष्य में to be raised in the admonition of the word of God, खुदा के वचन की उलाहना में आगे बढ़ते हुए, and another candidate for a rapture. और एक और कैंडिडेट रैप्चर के लिए। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। Till that time, उस समय तक, after the engagement, एंगेजमेंट के बाद, it's very important that they remain pure. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वे दोनों पवित्र बने रहे। Then there's another thing. फिर एक और चीज है, The prophet said engagement is as good as marriage. नबी ने इस बात को समझाया कि एंगेजमेंट यानी कि सगाई बिल्कुल शादी के बराबर है। In other words, दूसरे शब्दों में, listen to it carefully. अब इसको ध्यान से सुनिएगा। If engagement is as good as marriage, अगर- engagements cannot be broken. अगर एंगेजमेंट बिल्कुल शादी के बराबर है तो एंगेजमेंट तोड़ी नहीं जा सकती। Once engaged, now engaged. अब एक बार सगाई हो गई तो फिर सगाई रहेगी। All those thoughts, whether I should marry her, I should marry him, yes, no, should be done before engagement. ये तमाम विचार कि मैं उस लड़के से शादी करूं या नहीं करूं, या लड़की से शादी करूं या ना करूं, ये बातें जो हैं, ये फैसले एंगेजमेंट से पहले ले लेना चाहिए। And I think Brother Vicky and Sister Simran, you must have done that. और मैं सोचता हूं भाई विक्की और बहन सिमरन आपने इन फैसलों को लिए होंगे। When you're sitting here before the altar and before the church of the living God, you have decided. जब आप यहां पर बैठे हैं खुदा की वेदी के सामने और मैं कहूंगा कलीसिया के सामने, तो इससे पहले कि आप यहां बैठे आपने फैसले ले लिए। Now your minds are made up. अब आपका दिमाग, आपका मन बन चुका है, And once your minds is made up, और आपका अगर मन बन चुका है, once engaged, एक बार एंगेज हो गए it cannot be broken. तो ये एंगेजमेंट टूट नहीं सकती। Somebody did it in this church, किसी ने किया था इस चर्च में and ऐसा, I chucked that man out of this church और मैंने उस आदमी को इस यहां से निकाल दिया, because it is disrespecting the word of God. क्योंकि ये वचन का अनादर है। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे It's आप। a very strict thing ये बहुत ही सख्त बात है। that once engaged, it's always. एक बार सगाई हो गई तो हमेशा के लिए हो गई। Now it gets culminated in a marriage. अब इसका जो खात्मा होगा वो एक शादी में ही होगा। Even if there is some secrets, some personal secrets that a man or a woman needs to confess with each other, it should be before engagement. और मैं कहना चाहूंगा कुछ ऐसी बातें हो जो कि एक आदमी के अंदर हो कि भाई मैं कुछ गुप्त चीजें जो पाई जाती हैं एक आदमी में भी, एक औरत में भी, इससे पहले सगाई हो आपस में एक दूसरे के सामने उसका अंगीकार कर लें। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे। Then come to the engagement. उसके बाद फिर एंगेजमेंट में आए। वो भैया सगाई कर ली, लेकिन वो बाद में पता पड़ा लड़का ऐसा निकला, लड़की ऐसी थी। पहले क्यों नहीं पता किया? पहले क्यों नहीं पता किया? All these things are before engagement. May this tape be recorded and sent to everybody. मैं बताना चाहता हूं ये चीज जो है, जो फैसले लेने हैं और ये तमाम जो अंगीकार करना है, ये एंगेजमेंट से पहले हो जाए। मैं चाहता हूं ये टेप बने और सब जगह पहुंच जाए। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। All this investigation work should be done before the engagement. ये तमाम जांच पड़ताल वाली चीजें जो हैं, ये तमाम एंगेजमेंट से पहले हो जाना चाहिए। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। So this is very important. सो ये बहुत महत्वपूर्ण है। And then और तब if something comes up after engagement, अगर सगाई के बाद कुछ बात उभर के आती है, then laws of marriage and divorce will hold. तब विवाह और तलाक की जो व्यवस्था है और कानून है वो लागू होंगी। The prophet said, नबी ने कहा if she confesses later on, अगर वो बाद में अंगीकार करे लड़की, the husband has a right to leave her तो पति के पास पूरा अधिकार है उसको छोड़ने का and divorce her. और उसको तलाक देने का। That's right. ये बात सही है। So all these things should be done beforehand. तो ये तमाम बातें जो हैं ये सगाई से पहले हो जाना चाहिए। Your affairs or whatever you did in life, that's between you and God, of course. But once you are coming for a marriage, it should be confessed between each other.
आपकी पहले की जिंदगी जो है, आपके अफेयर्स, आपकी तमाम चीजें, ये आपके और खुदा के बीच की बात है। लेकिन एक बार जब आप सगाई के लिए आ गए और यहां पर आप आकर आपने एक दूसरे के साथ पैमाने कर दिए, तो बात खत्म। No, I'm not saying that. I'm saying, but once you are coming for an engagement, एक बार जब आप एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं, you should have confessed it before that. तो इससे पहले कि आप एंगेजमेंट के लिए आए, इससे पहले आप कन्फेस कर लें That's right, and finish it off. और उसको खत्म कर दें उन बातों को। And if you are willing to forgive each other, और अगर आप तैयार हैं एक दूसरे को माफ करने के लिए, which should actually be the right nature, जो कि वास्तविकता में एक उचित व्यवहार होगा, then come to the engagement. उसके बाद आप आए एंगेजमेंट के लिए। God will bless it. खुदावंद उस एंगेजमेंट को ब्लेस करेंगे। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप। So I think you both must have crossed all that. तो मैं सोचता हूं कि आप दोनों इस तमाम चीजों से होकर गुजर चुके होंगे। And as I have seen, और जैसे मैंने देखा है, Brother Vicky is a wonderful brother. भाई विकी बहुत ही प्यारे भाई हैं, And Sister Mary is a wonderful sister in this church. और बहन मेरी जो हमारी सिस्टर मेरी है, वो बहुत ही प्यारी बहन है इस कलीसिया में। And her daughter, Sister Simran, they have been regular in the church. और उनकी बेटी सिस्टर सिमरन लगातार चर्च में आते रहे हैं। But that is what I have seen. लेकिन ये चीज वो है जो कुछ मैंने देखा है, Please don't. मानना। But God knows everything. लेकिन खुदावन सब कुछ जानते हैं, For us, for all, and for everybody. हमारे लिए, आप हम सब के लिए God knows everything. खुदावन सब जानते हैं। So it's very important to be honest before God. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खुदा के सामने हम ईमानदार हो, And then follow, you'll find God will bless you. और आगे आप देखेंगे खुदा फिर आपको बरकत देंगे। God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। So I hope you have got nothing in your mind, brother. तो मैं सोचता हूँ भाई आपके दिमाग में कुछ होगा नहीं, Anything extra कुछ और एक्स्ट्रा बात तो नहीं है आपके दिमाग में about you, sister? आपके बारे में? God bless you. So we thank God for that, and now I think we'll proceed for the engagement ceremony. और अब जब ऐसा है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर इस सगाई की रस्म में, And try to come forward. और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। God really bless you. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। And it is my prayer that may God bless this would-be couple.